हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है। इन द फिगर पीसी फाइंड करना है। ए बी दे रखा में ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए डी 15 सेंटीमीटर। देखो, अगर हमने इस क्वेश्चन की फिगर को ढंग से समझ लिया तो क्वेश्चन बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन इस फिगर के अंदर ही छुपा हुआ है। देखो, सबसे पहले हम थ्योरम यूज़ करेंगे इसके अंदर 10.2, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। मान लो मेरी पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट हैं, तो पी ए और पी बी दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि थ्योरम 10.2 में यही बताया जाता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पर इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में पी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, देखो, जितना मेरा पी डी होगा उतना मेरा क्या होगा, डी क्यू होगा। ठीक, उसी तरीके से जितना मेरा ए क्यू होगा उतना ही मेरा ए आर होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। किस पॉइंट से, पॉइंट ए से। और इसी तरीके से जितना मेरा सी एस होगा उतना ही मेरा सी पी होगा, और इसी तरीके से जितना मेरा बी आर होगा उतना मेरा बी एस होगा। ठीक, सी पी सी एस दोनों टेंजेंट है, पी डी डी क्यू दोनों टेंजेंट है, ए क्यू ए आर ये भी टेंजेंट है। अब हमें किसी एक साइड को मानना और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ये मेरी 4 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है। ठीक, अगर मैं किसी टेंजेंट पे कोई रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो वो ऑलवेज़ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। ये परपेंडिकुलर होगा, ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, ये मेरी क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। एक ये भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर 3 90 डिग्री का तो चौथा भी 90 डिग्री का ही होगा। तो देखा जाए ये मेरी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, जिसकी चारों एंगल 90 डिग्री की हो और एडजेसेंट साइड भी क्या हो, इक्वल हो, तो उसे कहते हैं स्क्वायर। ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी मेरी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ये मैं 4 निकाल चुका हूँ, ये भी 4 निकाल चुका हूँ, टोटल है 15। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो ये मेरी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगी मेरी 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये थी मेरी टोटल 13 में से 11 ये आ गई, बची कितनी, 2। ये 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर है, 2 और 2 टोटल 7 थी, ये 2 है तो ये कितनी होगी, 5 ये होगी और 5 ये होगी। हमसे क्या पूछा था, सी पी तो पूछा था, कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब इसको मैं एज ए स्टेटमेंट यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी जो पी डी और डी क्यू कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट इसलिए इक्वल होगी। इसी तरीके से ए क्यू और ए आर ये कितनी है, 11 सेंटीमीटर, ये भी टेंजेंट है। इसी तरीके से बी आर इक्वल होगी बी एस के, जो कि 2 सेंटीमीटर निकल के आई मेरी। सी एस और सी पी कितने निकल के आई, 5 सेंटीमीटर, बाय थ्योरम 10.2, जिसके अकॉर्डिंगली टेंजेंट क्या होती है मेरी, इक्वल होती है। ठीक, तो शुरुआत मैंने यहाँ से की थी, यहाँ से यहाँ निकले, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इस तरीके से हमने जो सी पी है वो कितनी निकाल ली, 5 सेंटीमीटर निकाल ली। इनके सामने मेंशन करना चाहो तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हो कि जो 11 निकला कैसे निकला, 15 माइनस 4, 11 निकल गया। जो मेरा 2 निकला कैसे निकल गया, 13 माइनस 11। और 5 सेंटीमीटर कैसे निकल गया, 7 में से 2 माइनस करने पे, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक, इसी तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 में किया, 31 जस्ट इसका बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। जैसे हमने उस क्वेश्चन को किया बिल्कुल सेम टू सेम इसको भी उसी तरीके से करना है। ये हमारा डी क्यू, जितना डी क्यू होगा उतना कौन होगा, पी डी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरीके से जितना मेरा सी पी होगा उतना ही मेरा कौन होगा, सी एस होगा। जितना मेरा बी एस है उतना ही मेरा कौन होगा, बी आर होगा। ठीक, जितना मेरा ए आर है उतना ही मेरा
AQ होगा। इतना करने के बाद अब इस क्वेश्चन में इनसे पूछा गया कि इसकी रेडियस बताओ। तो अगर मैं O को Q से ज्वाइन कर दूं, O को P से ज्वाइन कर दूं, तो एक रेडियस टेंजेंट पे हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाती है। ये भी रेडियस है, परपेंडिकुलर बनाएगी। ये यहाँ पर क्वेश्चन में 90 डिग्री दे रखा था, 3 एंगल 90 डिग्री के, तो चौथा एंगल 90 डिग्री का होगा। बन गया मेरा स्क्वायर। जितना OQ होगा उतना ही मेरा कौन होगा, PD होगा। ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 5 है तो ये मेरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, टोटल है 23 में से अगर 5 माइनस कर दूं तो ये बचेगा मेरा 18 सेंटीमीटर। ये 18 है तो ये भी कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। 29 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये 11 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। हमसे तो रेडियस पूछी थी, ये 11 है तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी मेरी, 11 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना था। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरा जो BS है इक्वल होगा BR के, जो कि 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट इस वजह से इक्वल होगा। इसी तरीके से जो AR है इक्वल होगा AQ के, कितना है, 18। कैसे निकाला मैंने, 23 में से माइनस किया 5 को, तो मेरा 18 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से DQ बराबर आया PD के, कितना आया, 11 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, 29 में से 18 माइनस करके। और जो मेरा DQ, हाँ, PD, OQ, OP और QD, ये चारों साइड मेरी इक्वल थी, इस वजह से क्या होगी, 11 सेंटीमीटर। और ये मेरी जो रेडियस होगी भी कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरा जो था OPDQ, ये क्या था, एक स्क्वायर था। और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इस वजह से मेरे ये कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर निकल के आ गई। और यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ मेरे क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।